बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारी इस वीडियो का मौजू है अज़ाब कब्र और इसकी सख्ती और कब्र में मुसलमान से सवाल और जवाब। हज़रत बरा बिन आज़िब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रावी हैं। वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक अंसारी के जनाजे में गए। कब्र पे पहुँचे, अभी कब्र तैयार न थी। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा हुए, हम भी आपके गिर्द बैठ गए। गोया हमारे सरों पे परिंदे हैं। आपके हाथ मुबारक में एक लकड़ी थी जिससे आप ज़मीन कुरेद रहे थे। इतने में आपने सर मुबारक उठाकर 2 बार या 3 बार इरशाद फरमाया, अज़ाब कब्र से अल्लाह की पनाह मांगो। फिर फरमाया, जब मोमिन बंदा दुनिया से रुखसत होकर आखिरत में जाने लगता है तो इसके पास सूरज की तरह चमकते हुए चेहरे वाले फरिश्ते तशरीफ़ लाते हैं। इनके पास जन्नत का कफन और जन्नत की खुशबू होती है। वो हद निगाह तक बैठ जाते हैं। फिर मलकुल मौत इसके सर के करीब बैठ कर कहता है, ए नफ्सुल मुतमइन्ना, अल्लाह की बख्शिश और उसकी रज़ा की तरफ निकल। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रूह यूँ निकलती है और बहती है जैसे मिश्कीज़े से पानी का कतरा बह जाता है, और फरिश्ते इसे ले लेते हैं और मलकुल मौत के हाथ में एक पल भी नहीं छोड़ते, और इससे लेकर इस बहिश्ती कफन और खुशबू में इसे रखते हैं जिससे बेहतरीन कस्तूरी की महक जैसी लिपटें आने लगती हैं कि ज़मीन पर इससे बढ़कर कोई खुशबू किसी के पास नहीं होगी। फिर इसे लेकर इसे ऊपर जाते हैं और फरिश्तों की जिस जमात के पास से भी गुजरते हैं वो पूछते हैं कि ये पकीज़ा और मुअत्तर रूह किसकी है। वह जवाब देते हैं, ये फ़लाँ बिन फ़लाँ की रूह है, और इससे बेहतरीन नाम लेकर भी बताते हैं। फिर इसे लेकर आसमान दुनिया तक पहुँचते हैं और दरवाज़े खुलवाते हैं, और दरवाज़ा खुलते हैं वहाँ के मुकर्रब फरिश्ते इसका इस्तकबाल करते हैं और इसके एजाज़ में दूसरे आसमान तक साथ जाते हैं, हत्ता कि इस तरह 7 आसमानों तक ले जाते हैं। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि इसके अमाल नामा और किताब को इलीन में रखो और इसे ज़मीन की तरफ लौटा दो। हमने इसको ज़मीन से पैदा किया था और वहीं वापस कर दो, और इसे वहीं दोबारा उठाएंगे। इसके बाद इसकी रूह को जिस्म में लौटा दिया जाता है। इसके पास 2 फरिश्ते आकर सवाल करते हैं, तेरा रब कौन है? वो जवाब देता है, मेरा रब अल्लाह ताला है। फिर पूछते हैं, तेरा दीन क्या है? वो जवाब देता है, मेरा दीन इस्लाम है। फरिश्ते पूछते हैं, उस ज़ात के बारे में तुम क्या कहते हो जो तुम्हारी तरफ मबूस हुए थे? वो कहेगा, वो अल्लाह ताला के रसूल है। पूछेंगे, तुम्हें कैसे इल्म हुआ? वो जवाब देगा, अल्लाह ताला की किताब पढ़ी, उस पर ईमान लाया, उसकी तस्दीक की तो एक आवाज़ आएगी कि मेरे बंदे ने सच कहा, इसके लिए जन्नत का बिछौना बिछा दो और जन्नत का लिबास पहना दो, और इसके लिए जन्नत की तरफ एक दरवाज़ा खोल दो जिससे इसकी हवा और खुशबू इसको पहुँचती रहे, और तहद नज़र इसकी कब्र को फराख कर दिया जाता है। और एक खूबसूरत आदमी इसके पास आता है और कहता है कि इन खुशकुन बातों पर खूब खुशी मना ले, यही तेरा दिन है जिसका तुझसे वादा किया जाता है। और वो इससे पूछेगा, तू कौन है? जवाब मिलेगा, मैं तेरा नेक अमल हूँ। और ये आदमी कहेगा, या अल्लाह, तो क़यामत ही कायम कर दे ताकि मैं अपने अहल व याल और खुदाम के पास चला जाऊँ। फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया, जब काफिर इस दुनिया से रुखसत होता है तो इसके पास फरिश्ते इंतहाई डरावनी शक्ल में आते हैं। इनके पास स्टार्ट होते हैं और हद निगाह तक बैठ जाते हैं। फिर मलकुल मौत आता है और इसके सर के करीब बैठ कर कहता है, ए खबीस रूह, अल्लाह के गज़ब और नाराज़गी की तरफ निकल। वो इसके तमाम जिस्म व अज़ा में फैल जाती है। फरिश्ते इसे यूँ खींचता है जैसे कि भीगी ऊन से कुंडी को खींचते लगे और पट्टे कट जाते हैं। तब वो इसे पकड़ता है और दूसरे फरिश्ते फ़ौरन इसे लेकर टाट में लपेट लेते हैं। इससे मुर्दार जैसी बू आती है। वो इसे लेकर ऊपर चढ़ते हैं और फरिश्तों की जिस जमात के पास से भी गुजरते हैं वो पूछते हैं, ये खबीस रूह किसकी है? वो जवाब देते हैं कि फ़लाँ बिन फ़लाँ की, बल्कि बदतरीन इसका जिक्र करते हैं, हत्ता कि आसमान दुनिया तक पहुँचते हैं और दरवाज़ा खुलवाते हैं, मगर इसके लिए दरवाज़ा नहीं खोला जाता। फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये आयत तिलावत फरमाई, ला तुफ़त्तहु लहुम अब्वाबुस समा वला यदखुलूनल जन्नत हत्ता यलिजल जमल फ़ी सम्मिल ख़यात। इनके लिए आसमान के दरवाज़े नहीं खोले जाएंगे और इनके लिए आसमान के दरवाज़े नहीं खोले जाएंगे और इनके लिए आसमान के दरवाज़े ना खोले जाएंगे, और वो लोग जन्नत में ना जाएंगे जब तक कि ऊँट सुई के नाके से अंदर ना चला जाए। फिर अल्लाह ताला इनके लिए आसमान के दरवाज़े ना खोले जाएंगे और वो लोग कभी जन्नत में नहीं जाएंगे जब तक कि ऊँट सुई के नाके में ना चला जाए। फिर अल्लाह ताला फरमाएंगे, इनके अमाल सिज्जीन में महफूज करो। फिर इनकी रूह को फेंक दिया जाता है। फिर यह आयत तिलावत फरमाई, वमन युशरिक बिल्लाहि फकअन्नमा खर्र मिनस समा तफ़ुहु तय्रु औ तहवी बिहि रिहु फी मकानिन सहीक। जो शख्स अल्लाह के साथ शिरक करता है तो गोया आसमान से गिर पड़ा, फिर परिंदों ने इसकी बोटियाँ नोच लें और हवा इसको किसी दूर जगह पर जा पटके। हासिल ये कि इसकी रूह को दोबारा इसके जिस्म में लौटा दिया जाता है। फिर इसके पास 2 फरिश्ते आते हैं और इसे बिठाते हैं और सवाल करते हैं, तेरा रब कौन है? वो कहेगा, हाय अफसोस, मुझे कुछ नहीं पता। वो पूछते हैं, तेरा दीन क्या है? फिर वो यही कहेगा, हाय अफसोस, मुझे कुछ नहीं पता। फिर पूछते हैं,
تو ذات بزرگ کے بارے میں کیا کہتا ہے جو تمہاری طرف مبعوث ہوئے تھے؟ وہ کہے گا ہائے افسوس، مجھے کچھ نہیں پتہ۔ تو آسمان سے ایک ندا آئے گی کہ میرے بندے نے جھوٹ کہا، اس کے لیے جہنم کے بستروں میں سے ایک بستر بچھا دو اور دوزخ کی جانب ایک دروازہ کھول دو جس سے جہنم کی گرمی اور لوئیں اس سے جھلستی رہیں گی، اور قبر اس پر تنگ ہو جائے گی جس سے اس کی پنسلیاں آپس میں گھس جائیں گی، اور اس کے پاس ایک آدمی تنہائی میں بد شکل اور بدبو دار برے لباس میں آئے اور کہے گا ان حالات کی بشارت قبول کر جو تجھے ناگوار ہیں، یہی وہ دن ہے جس کا تجھ سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ وہ شخص اس آدمی سے پوچھے گا تو کون ہے؟ وہ کہے گا میں تیرا برا عمل ہوں، قیامت قائم نہ کیجیو اے رب، قیامت قائم نہ کیجیو۔ اللہ پاک ہماری حفاظت فرمائے۔